नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल दिव्य कथाएं में, जहां हर कथा में छुपा है एक गहरा जीवन संदेश, जहां मिलती हैं आपको धर्म, भक्ति और जीवन बदल देने वाली कहानियां। रामायण के बालकांड के इस प्रसंग में जब भगवान राम और लक्ष्मण ऋषि विश्वामित्र के साथ वन की ओर प्रस्थान करते हैं, तब कथा एक नए और महत्वपूर्ण मोड़ पर पहुंचती है। अयोध्या से निकलने के बाद राम और लक्ष्मण अपने गुरु विश्वामित्र के साथ घने वन में प्रवेश करते हैं। यह वन साधारण नहीं था। यहाँ अनेक राक्षसों का आतंक फैला हुआ था, जो ऋषियों के यज्ञ और तप में बाधा डालते थे। मार्ग में चलते हुए विश्वामित्र राम और लक्ष्मण को दिव्य ज्ञान और अस्त्र शस्त्र की शिक्षा देते हैं। वे उन्हें बाला और अति बाला नामक अद्भुत विद्याएं सिखाते हैं, जिनसे उन्हें भूख, प्यास और थकान का अनुभव नहीं होता है। कुछ समय बाद वे एक भयानक वन में पहुंचते हैं, जहां एक राक्षसी ताड़का का आतंक था। ताड़का अत्यंत शक्तिशाली और क्रूर थी, जो उस क्षेत्र में किसी को भी जीवित नहीं रहने देती थी। विश्वामित्र राम को आदेश देते हैं कि वे ताड़का का वध करें, ताकि ऋषियों को शांति मिल सके। पहले तो राम थोड़ा संकोच करते हैं, क्योंकि वह एक स्त्री थी, लेकिन गुरु की आज्ञा और धर्म की रक्षा के लिए वे ताड़का का अंत कर देते हैं। यह राम का पहला राक्षस वध था, जिससे उनकी वीरता और धर्मनिष्ठा प्रकट होती है। ताड़का के वध के बाद विश्वामित्र अत्यंत प्रसन्न होते हैं और राम को कई दिव्य अस्त्र प्रदान करते हैं, जैसे ब्रह्मास्त्र, अग्नास्त्र, वायुआस्त्र आदि। इन अस्त्रों के ज्ञान से राम और भी शक्तिशाली बन जाते हैं। इसके बाद वे आगे बढ़ते हैं और एक आश्रम में पहुंचते हैं, जहां विश्वामित्र एक महान यज्ञ का आयोजन कर रहे थे। लेकिन इस यज्ञ में बार बार राक्षस विघ्न डालते थे, विशेष रूप से मारीच और सुबाहु। विश्वामित्र राम और लक्ष्मण को यज्ञ की रक्षा करने का दायित्व देते हैं। जब यज्ञ प्रारंभ होता है, तब मारीच और सुबाहु अपने राक्षसी दल के साथ आकर आकाश से मांस और रक्त की वर्षा करने लगते हैं, जिससे यज्ञ अपवित्र हो जाए। तभी राम अपने दिव्य अस्त्रों का प्रयोग करते हैं। वे मारीच को एक शक्तिशाली बाण से बहुत दूर समुद्र में फेंक देते हैं और सुबाहु का वध कर देते हैं। लक्ष्मण भी राक्षसों से वीरता से युद्ध करते हैं और शेष राक्षसों को भगा देते हैं। इस प्रकार यज्ञ सफलतापूर्वक पूर्ण होता है और ऋषियों को शांति मिलती है। यज्ञ की सफलता के बाद विश्वामित्र अत्यंत प्रसन्न होकर राम और लक्ष्मण को आशीर्वाद देते हैं। इसके पश्चात वे उन्हें मिथिला ले जाने का निर्णय करते हैं, जहां राजा जनक द्वारा आयोजित एक महान स्वयंवर होने वाला था। इस यात्रा के दौरान वे गौतम ऋषि के आश्रम में पहुंचते हैं, जहां राम अहिल्या का उद्धार करते हैं, जो शापवश पत्थर बन गई थी। इस प्रकार इस अध्याय में राम और लक्ष्मण का वन जीवन, उनकी शिक्षा और उनके द्वारा किए गए प्रथम धर्म कार्य का वर्णन मिलता है। यह कथा हमें सिखाती है कि गुरु की आज्ञा का पालन, धर्म की रक्षा और साहस के साथ कठिनाइयों का सामना करना ही सच्चे जीवन का मार्ग है। अगर आप भी दिव्य ज्ञान से जुड़ना चाहते हैं, तो जुड़िए हमारे चैनल दिव्य कथाएं से। अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को जरूर दबाएं और रोज पाएं ऐसी ही दिव्य और ज्ञानवर्धक कथाएं। हर हर महादेव।